हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में नया टॉपिक, नए राजस्थान के हिस्ट्री के टॉपिक के साथ हम हाजिर हो चुके हैं, जिसका शीर्षक है राजस्थान की सभ्यताएं। आज की इस वीडियो में हम दो सभ्यता की चर्चा करेंगे जो कि सबसे फेमस है, कालीबंगा और आहड़। एक है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में और एक है आहड़। ये दो सभ्यताओं से राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिटेल्ड में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि राजस्थान की सभ्यताएं टॉपिक से आपके सारे जो भी आपको डाउट है वो क्लियर हो गए। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे, एकदम ऑथेंटिक सोर्स से, जो कि आरपीएससी हर बार बोलती है मूल किताब, यानी कि एक तरीके से उससे लिखा लिए हुआ एकदम ऑथेंटिक छोटा सा है राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता। दोनों चीज़ें अगर आपने समझ ली तो इन दोनों सभ्यता से कोई सा भी, चाहे कथन वाला, निष्कर्ष वाला, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आओ, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे विथ प्रूफ, एकदम सरल भाषा में, ट्रिक के साथ और इमेज के साथ बताएंगे। और खास बात लास्ट में, ये सब पढ़ने के बाद पीवाईक्यू, कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम जो पिछले साल आ चुके हैं क्वेश्चन, वो हम चर्चा करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं राजस्थान की सभ्यताएं, कालीबंगा और आहड़। ये दोनों सभ्यताओं की सबसे पहले आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए कि कालीबंगा जो सभ्यता है राजस्थान की, इसका जो प्रारंभिक नाम है वो है, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, और ये जानी जाती है इसलिए क्योंकि यहाँ पर है जुते हुए खेतों के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे। जुते हुए खेत, यानी कि हमें सिंधु सभ्यता में अगर कहीं खेत मिले हैं वो भी जुते हुए, तो उसके साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही मिले हैं। बेलों की हमें मिट्टी की यहाँ पर मृण मूर्तियाँ मिली थी, जिससे हमें पता चलता है कि हल चलाते थे और वो भी जुते हुए एकदम सिस्टमेटिक खेती करते थे। कालीबंगा के वर्ड पर हम जाएं तो दो तरीके का होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, इसका जो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ जो है वो इसका अर्थ है चूड़ियाँ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यह सभ्यता स्थित है। और सबसे जो एक तरीके से फॉर्मली जो बात है आपको पता होनी चाहिए कि हनुमानगढ़ राजस्थान में ये सभ्यता स्थित है, और यहाँ का जो उत्खनन किया गया है वो बीबी लाल, और जो कुछ ऐसे नाम आएंगे वो हम पढ़ेंगे इनके बारे में, उनका एक तरीके से अलग अलग स्तरों वाइज कालीबंगा का जो 5 लेयर्स एक ग्रुप में है। फर्स्ट और सेकंड इसकी अलग अलग है, बाकी 3 4 5 अलग अलग तरीके से हड़प्पा से पहले की भी है, कुछ बाद की हड़प्पा के समकालीन भी हमें मिलती है, तो वो सब भी पढ़ेंगे। दूसरी हम देखेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में, वहाँ हमें क्या मिला। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की कालीबंगा के सभ्यता के बारे में, जो कि अपने आप में हर एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है। राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता, यहाँ पर हमें बर्तन मिले हैं इस आकार के। यहाँ पर आप बर्तन का आकार यूट्यूब पे आप देख सकते हो, अपनी स्क्रीन को आप थोड़ा क्वालिटी इन्हेंस कर लीजिए कि यहाँ पर जो मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिली है, बर्तन मिले हैं, एकदम उस काल में एक एरा था ऐसे मूर्तियों का, जिस हिसाब से ये मिली हुई। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर धोलावीरा के टाइप से यहाँ पर हमें मिले हैं। इसके अलावा यहाँ की जो मुहर है, हमें पता है कि हड़प्पा के टाइम जो है सेल खड़ी जो पत्थर है, वहाँ उस सेल खड़ी के पर जो है वो मृण मूर्तियाँ हमें मिली थी, उसी आकार की ये सेल खड़ी हमें दिखाई देती। यहाँ पर जो है कंकाल दफना, जैसे वो ताम्रकालीन सभ्यता भी गिनी जाती थी ये, यहाँ पर एकदम सिस्टमेटिक आकार के थे। तो ये हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान की हर एग्जाम से में इसके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। चलते हैं राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता में। प्राच्य दृष्टि हर एक लाइन वाइज क्वेश्चन है, और लाइन वाइज हर एक लाइन में, यानी कि एवरी लाइन जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन देगी, और हर आपका एग्जाम में आया हुआ है हर एक लाइन। दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी में गग्गर नदी का क्षेत्र, जो वर्तमान में गग्गर नदी का क्षेत्र कहलाता है, सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप इसको इसमें हो जाता है। अगली हम बात करते हैं प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। इस क्षेत्र में हड़प्पा से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है, यानी कि आज से 6006 ईयर एगो, यानी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उस टाइम जब हड़प्पा की जो रही होगी उस टाइम से। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा। यहाँ पर काले रंग की हमें चूड़ियाँ मिली, इसी कारण से कालीबंगा कहा जाने लगा। काले रंग की चूड़ियाँ, सबसे सिस्टमेटिक, सबसे बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, तो क्योंकि पंजाब थोड़ा सटा हुआ क्षेत्र है हनुमानगढ़ वाला, अगर आपको पता होगा तो
काले रंग की और बंगा मतलब चूड़िया, तो काली रंग की चूड़िया। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और 61-62 ईस्वी में बीबी लाल बी के थापर परवर्ती उन्होंने खुदाई की। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की अगर किसी ने खोज की है तो वो की है हमारी अमलानंद घोष द्वारा 1952 में खोजी गई थी ये सभ्यता, 1952 में अमलानंद घोष। सो अमलानंद घोष ने की थी इसकी खोज। इसको खोजा गया था सबसे पहले 1952 में, और उसके बाद जो है 61-62 में हमें बीबी लाल और बी के थापड़ जो है उनके बारे में भी हमें पता चलता है कि उन्होंने 61-62 के दौरान उन्होंने खुदाई की थी, बीबी लाल और बी के थापड़, और 52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। दो इम्पोर्टेंट सरस्वती नदी जो कि वर्तमान में गग्गर क्षेत्र कहलाती है, वहाँ हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता विकसित हो गई। इसके लेयर्स की बात करेंगे तो इस सभ्यता को 5 स्तर इसके सामने आए हैं। पहले 2 हड़प्पा से पहले हैं, उससे भी प्राचीन है, और तीसरा, चौथा, पाँचवा जो है हड़प्पा के सभ्यता के माना जाता है कि समान है या फिर समकालीन है। तो इस तरीके से इसको 2 भागों में बांटते हैं, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का। तो प्राक हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा की जो सभ्यता की जो गिनी जाएगी, कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें प्राक हड़प्पा गिना जाएगा। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है जो कि इसमें टोटल जो लेयर है वो 5 स्तर है, इसमें 5 स्तर सामने आए हैं। 5 स्तर में हमने देखा था कि 5 स्तर इसमें सामने आए हैं, जिसमें से पहला और दूसरा स्तर जो है, और एक जो स्तर है वो है तीसरा, चौथा एंड पाँचवा। तो ये जो पहला और दूसरा जो स्तर है इसको मतलब कहा जाता है कि हड़प्पा से भी पहले था, हड़प्पा से भी प्राचीन। और ये जो गिना जाता है तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये हड़प्पा सभ्यता जहाँ पर जुते हुए खेतों के हमें साक्ष्य मिलते हैं, उन्होंने खनन किया था, उस दौरान हमें पता चलता है कि हड़प्पा ने अन्वेषण कार्य किया था। तो ये हड़प्पा के समान है, या फिर एक तरीके से हम कहें कॉन्टेम्परेरी एरा में थे, समकालीन थे। समकालीन थे, तो इनका अलग अलग तरीके से नाम हुआ। हड़प्पा के प्राचीन कहला उसको कहा गया प्राक हड़प्पा। दो प्रकार से कहा गया प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहला कॉमन फैक्टर जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो हड़प्पा था, और ये जो सभ्यता कहलाई वो थी हड़प्पा सभ्यता कहलाई। यानी कि हड़प्पा के समकालीन हड़प्पा और प्राक हड़प्पा, और जो है वो हड़प्पा। तो 2 प्रकार से प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी के ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। यहाँ पर जो ईंटें एक तरीके से प्रयुक्त की गई थी वो धूप में पकाकर एक तरीके से की, जो पक्की मिट्टी जो कि हड़प्पा सभ्यता की हमें दिखाई दी। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले, हल्के हैं और उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। तो यहाँ पर जो पक्की मिट्टी का एक तरीके से ईंटों का प्रयोग किया गया, यहाँ पर मेरे पास इमेज भी है इस तरीके से, 1 मिनट। यहाँ पर इसमें जो आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया था, एकदम मिट्टी की, जो हड़प्पा सभ्यता में मिली थी हमें, इसका जो अनुपात था हमें मिला था 4/1 की, उस तरीके बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। यानी कि लाल रंग के बर्तन, उस पर ऐसे लाल रंग के बर्तन और उस पर काली और सफ़ेद जो है वो रेखाएं खींची गई है। इसके अलावा यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। यहाँ के जो इसमें मिले हैं, इसमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जिस प्रकार से खेतों की अलग अलग प्रकार यानी कि एक ही टाइम में 2 प्रकार के खेतों में फसलें उगाई जाती थी, एक खेत में 2 टाइप से। इसकी भी हमारे पास इमेज है। सबसे पहले आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के बाद यहाँ के इसमें हम चलेंगे। यहाँ पर जो खेतों, यहाँ पर आपको दिखाई दे जुताई हुई खेत, इसका इमेज है एकदम। यहाँ पर 2 फसलें जो है एक साल में उगाई जाती थी, 2 चक्र के अनुसार। विश्व का सबसे प्राचीन जुता हुआ खेत यहाँ पर हमें मिला। इसके अलावा लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवाधान पद्धति की भी जानकारी मिलती है। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, यानी कि एक खोपड़ी का मिला है जिसमें 6 छेद बने हुए। इसका अनुमान ये लगाया जाता है कि मतलब ऐसा हम सोच सकते हैं कि बीमारी से इलाज के लिए प्रमाण माना जाता है कि मतलब उस टाइम भी खोपड़ी में मतलब छेद मिले, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा। वर्ड वही भी था। खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में मेरा विशेष स्थान है। यहाँ पर बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड मिला है, लकड़ी की नाली मिली है और बैलगाड़ी मिली है। हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता से जो भी प्रश्न आएगा वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन वाले में आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर, बैलगाड़ी, जो सेल खड़ी पत्थर हमें मिला है, 2 फसलें उगाई जाती थी, ये हड़प्पा सभ्यता से
समकालीन, और उससे पहले वाला जो प्राक हड़प्पा था जिसमें पहला और दूसरा लेयर था, मतलब स्तर जो था उसमें प्राक हड़प्पा नहीं, हड़प्पा से भी पहले, इसका मतलब कालीबंगा जो था वो हड़प्पा से भी पहले का पुराना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो नॉर्मल परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने, और बाद में जो है बीबी लाल और बीके थापर ने 61-62 ईस्वी की खोज की थी। ये था हड़प्पा सभ्यता। इसका इमेज देख सकते हो, इसमें इसकी मुख्य विशेषता दुर्ग मिला है। ये कालीबंगा सभ्यता का प्रमुख स्थल है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के, अभी उस समय पूछे तो सरस्वती नदी, आज का जो है वो है गग्गर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है। इतिहास, कृषि और नगर नियोजन का यहाँ पर हमें मिलता है। काली चूड़ियाँ है, इसका उत्खनन 52 में किया गया था अमलानंद घोष के द्वारा। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान जो इसका तीसरा, चौथा और पाँचवा लेयर संबंध रखता है। जुता हुआ खेत मिला है यहाँ पर, देखो मुद्राएं, इसके अलावा मिट्टी के चित्रित बर्तन मिले हैं। उस जमाने में भी लोग इस तरीके के मिट्टी के बर्तन, जो कि आज के ज़माने को भी टक्कर देता था। तांबे के औजार, यानी कि तांबे उस समय आ चुका था। हड्डी के औजार, हड्डी यानी कि लोग हड्डियों से भी इस प्रकार के औजार बना दिया करते थे। अग्निकुंड मिले हैं, इसका मतलब लोग यहाँ पर धार्मिक रहते होंगे, मतलब पूजा करते होंगे। अग्नि के कुंड हमें मिले हैं यहाँ पर। इसके अलावा इमेज थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर कालीबंगा में सिंधु सभ्यता के कृषि के हमें साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी जो है, जुते हुए खेत, इसका मतलब यहाँ पर खेती प्रचुर मात्रा में की जाती थी, और खेती तो की ही जाती थी, साथ में जो जुते हुए खेतों के हमें साक्ष्य मिले हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन, यानी कि लोग जो है कलाकारी से परिचित थे। ये थी राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता। यहाँ पर सॉरी नाम बिगड़ गया। जूता हुआ खेत भी यहाँ पर मिला है। यहाँ पर देखो फर्स्ट जो स्टेजेस, यहाँ पर अलग अलग मैंने काफ़ी मेहनत से अलग अलग फ़ोटोज़ किए हैं आज के ज़माने में। अग्नि वेदिकाएँ भी मिली है। इसके अलावा पक्की एवं कच्ची ईंटों के मकान, यहाँ पर देखो इस प्रकार से मिट्टी के एकदम बहुत अच्छे मकान, जो कि आज भी मतलब इनके अवशेष हम देख सकते हैं। कुएँ एवं जल की निकासी की एकदम गोल गोल कुएँ, हमें मोहनजोदड़ो आपने पढ़ा होगा, 700 कुएँ वहाँ पर मिलते हैं। इस प्रकार से ये मुद्राएँ हैं, ये है इसको सेल खड़ी से बनते हैं। यहाँ पर मनके भी बनाए जाते थे। इसी में हमें ये देखो यहाँ पर मनके मोती मिलते हैं, इसका मतलब वहाँ के लोग सजावट भी करते होंगे। ऐसे मतलब इतिहासकार साक्ष्य लगा मनके, इसका मतलब होता है मोती। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं। देखो डिज़ाइनिंग जो शैली, अब देखो तांबे के उपकरण मिले हैं, कुल्हाड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें हमें इसमें देखने को। इसके अलावा यहाँ पर कब्रिस्तान में यहाँ पर कंकाल भी मिला है, और कंकाल के साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर कालीबंगा में यहाँ पर काफ़ी ऐसे देखने को मिलती है कि यहाँ पर लोग सोने के चांदी की हमें मिलती है। इसका मतलब साइड सी बात है, जहाँ पर मिस्र का हमें देखने को मिलता है, इसका मतलब लोग दफनाते थे, और दफनाने के साथ साथ यहाँ पर जो अगर कोई बड़ा उसके कंकाल के साथ यदि बहुत, ठीक है। अगला ये हो गई कालीबंगा सभ्यता। आगे हम चलते हैं आहड़ सभ्यता। ये है राजस्थान की सबसे मतलब ये भी काफ़ी अच्छी सभ्यता है। और अगली इसका मतलब हम देखते हैं उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, जिसका नाम है आयड़ नदी, के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु, यानी कि पत्थर धातु की ये जो है सभ्यता है, और इसके अवशेष सामने आए थे। यह सभ्यता टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त होती है। आपके परीक्षा में आ सकता है कि कौन सी सभ्यता टीले के नीचे दबी हुई थी, तो वो थी आहड़। तो ऐसा इसको ट्रिक याद रखने की ट्रिक है कि आहड़ ऐसे याद रखना, आहड़ का मतलब तरीके से नीचे दबा हुआ था। तो कौन सी सभ्यता नीचे टीले के नीचे दबी हुई थी, तो वो आहड़ सभ्यता। जैसे धूलकोट, यानी कि धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास आए। उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, काफ़ी किताबों में लिखा रहता है, तो आरसी का मतलब है रतन चंद्र अग्रवाल एवं एचडी सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कालीबंगा का 1952 में हुआ था, और यहाँ 1953 में आहड़ सभ्यता का हुआ था। यहाँ पर तीन जो है वो नाम यहाँ पर सामने आए हैं। इसमें पहला जो नाम था वो है अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति इसका याद रखने की ट्रिक है कि से याद रखना, आहड़ सभ्यता, अक्षय कीर्ति व्यास। एक ही नहीं है, इसके अलावा दो नाम और है। अक्षय कीर्ति व्यास के साथ आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र रतन चंद्र अग्रवाल जो है वो यहाँ पर थे। आरसी का मतलब रतन चंद्र अग्रवाल। काफ़ी किताबों में आरसी लिखा रहता है, परीक्षा में भी अगर आरसी लिख दे तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि क्या आ गया, मतलब आरसी मतलब रतन चंद्र अग्रवाल। और एक और है एचडी सांकलिया, इसका पूरा नाम नहीं दिया गया है, तो आप काफ़ी और किताबों में मिल जाएगा। तो आपको बस सांकलिया नाम याद रखना है, एचडी सांकलिया, रतन चंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास। तीनों ने मिलकर 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज की थी।
मतलब उत्खनन उनको उसको खुदाई की थी। लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों के पत्थरों का प्रयोग करते थे, वही जो कालीबंगा में करते थे सेम टू सेम अभी तक। तो आहड़ के लोग मृतक को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। तो अब ये सभ्यता का राजस्थान में प्रश्न आता है कि कौन सी सभ्यता में दफनाए थे जो गहनों और आभूषणों के साथ, इसका मतलब वो आहड़ सभ्यता, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन। इसका मतलब वो वैसे हम दिखाते थे कि कोई मतलब राजा था तो उसके नॉर्मल तो उसको अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, उसका कुछ न कुछ दफनाएंगे। मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा कालीबंगा में हमने देखा था, यहाँ ये दोनों में फ़र्क है। कालीबंगा में हमने देखा था बर्तनों का रंग लाल है, लेकिन काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची हुई, लाल रंग का बर्तन है और काली रंग सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची हुई है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ के जो बर्तन हमें मिलते हैं वो लाल काले मिट्टी की, यहाँ पर भी वही सेम टू सेम है, लाल और काली मिट्टी की बर्तन की संस्कृति के केंद्र को सिद्ध करते हैं। तो लाल काली मिट्टी का बर्तन कहाँ पे मिलता है, याद रखना, राजस्थान की आहड़ सभ्यता में। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजार और उपकरणों की आजादी के कारण रखा हुआ। तो इसका दूसरा नाम है ताम्र नगरी, क्या लिखा था, ताम्रवती। ताम्रवती यानी कि ताम्रवती की सभ्यता का नाम है ताम्रवती, जो है आहड़ सभ्यता का। इसका ताम्रवती का मतलब नाम से ही समझ जाओगे, जहाँ पर तांबा सबसे ज़्यादा मिलता है वो तांबे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सारे औजार मिलते हैं, कालीबंगा में इतना जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर तांबे के सारे औजार मिले हैं, इसका मतलब ताम्रवर्ती। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा ताम्रवती सभ्यता मतलब तांबे की सभ्यता। तो यहाँ पर काफ़ी मिली है। तो एकमात्र सभ्यता जो तांबे की ताम्रवती कहलाती है वो आहड़ सभ्यता थी। इसके रखा गया होगा। और यहाँ ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय की उन्नत अनुमान भी मिलते हैं, तो रंगाई छपाई भी की जाती होगी। छोटा सा है एकदम, राजस्थान की कक्षा 9वीं की किताब का ये मैंने लिया है एकदम। इससे एक भी बार अभी तक क्वेश्चन नहीं गया है, चाहे आरपीएससी भी पूछती है तो भी। तो आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता ये था। अब इसको हम इमेज में देखते हैं। ये था यहाँ हमें जो है, ये हमने देख लिया आहड़ नदी के तट पर थी। एक मिनट। धातु कर्म, कृषि, शिल्प कला, व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। आहड़ की खोज 53 में की गई थी। यहाँ के 3 नाम मैंने बताए थे, आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र जी और एचडी सांकलिया। और फर्स्ट जो की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास। उसमें कौन कौन था, बीबी लाल, बीके ठाकुर 1961 में था। और एक और जो था वो मतलब इतना जल्दी आपको भूलना नहीं है, ये रहा देखो, अमलानंद घोष, अमलानंद ऐसे याद है ना, अमलनंद घोष ऐसे, अमलानंद। ट्रिक कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। इसमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, सब कुछ तांबे के मिलेंगे क्योंकि ताम्रवती है। छेनी मिली है, ये सी मृदबांड, ये देखो माणिक मणियाँ मतलब मणियाँ मिली है, मतलब यहाँ पर मोती मिले हैं एक तरीके से। कृषि, गेहूँ, जौ, चना, मसूर आदि की खेती इसमें की जाती थी। आवास एवं नगर योजना हमें इसमें मिलती है। इसका मतलब यहाँ पर इस प्रकार के देखो पत्थरों से बने मकान मिले हैं। आहड़ सभ्यता बहुत अच्छी उदाहरण है राजस्थान की। यहाँ पर तांबे के प्रचुर मात्रा में बर्तन हमें मिलते हैं। कुछ और इमेज मेरे पास है, ये देखो, यहाँ पर मिट्टी एकदम दी है एक तरीके से, काला लाल काला मृदबांड ऐसे दिखाई देता है, लाल और काला। उसी सभ्यता में भी ऐसा ही था। तांबे के उपकरण है, मनके एवं आभूषण है। यहाँ पर देखो ये जो है वो तांबा गलाने की भट्टियाँ हैं, ये भट्टियाँ हैं, यहाँ पर तांबा गलाया जाता था। तो तांबा जो है, क्योंकि तांबे की सभ्यता है तो तांबा को गलाने के लिए ऐसी भट्टियों में इसको गर्म किया जाता था। मनके में आभूषण ऐसे मोती बनाए जाते थे एकदम डिज़ाइन वाले, उस आज से 6000 साल पहले। विविध मिट्टी के खिलौने मिले हैं, तो कोई बेल मिला है मिट्टी की। यहाँ पर ऐसी ये देखो मिट्टी का खिलौना कैसे बनाते थे मिट्टी के। यहाँ पर कंकाल मिले, और कंकाल के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमें इसके दफनाए हुए आभूषण भी मिलते हैं, और ये मिट्टी के पक्के मकान हैं। ठीक है, ये था आहड़ और कालीबंगा सभ्यता का सब कुछ। अब कुछ ऐसे प्रश्न जो हमने आज पढ़े हैं आज की इस वीडियो में, उससे प्रश्न पूछे गए थे, एकदम देख लेते हैं, ताकि आपने पढ़ा वो कम से कम ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा हो, आया भी हो परीक्षा में या नहीं आया, बिल्कुल आया हो, देख के देखते हैं फास्ट। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी अगर देखने हैं तो। निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 8 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में आया था ये। पहला प्रश्न, कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से खोज एक इतालवी इंडियोलॉजिस्ट लुई पियो टेसिट्रो ने की थी। क्या इसने की थी कालीबंगा सभ्यता की खोज? कालीबंगा की अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा में प्रथम अंकित ये भूकंप के साक्ष्य मिले, हाँ ये सही है। हमने जो उस बुक में पढ़ा है वो उसमें इतना एडवांस नहीं था। प्राक हड़प्पा यानी कि जो हड़प्पा से पहले अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, क्या प्राक हड़प्पा में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले? ये पूछ रहा है सही नहीं है। इसका मतलब 3 सही है और एक कुल मिलाकर गलत पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, हमने नई टेक्निक लगा रखी है, इसको हम हटाएंगे तो आपने आंसर आ जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी ही सही है, गलत है, क्योंकि इसकी खोज अमलानंद घोष ने की है। तो अगर आपको ये भी आ रहा हो तो आप इसका उत्तर कर सकते थे। अगर आपने इन तीनों में से आपको ये भी नहीं पता कि साक्ष्य मिले, लेकिन आपको ये पता है इसकी खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी करके आ जाते, अमलानंद घोष। अमलानंद
1952 में, यस। बीच बीच ठीक है। तो ये रहा कालीबंगा से ऊँट की हड्डियाँ भी मिली है, याद रखना, और पशुपालन की पुष्टि करती है। मतलब ऊँट की हड्डियाँ मिली, इसका मतलब लोग पशु पालते थे। पशु में भी कौन सा पालते थे? ऊँट पालते थे। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य पाए गए थे, जो दुनिया में प्रथम बार अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब दुनिया में पहला भूकंप कब आया था? कालीबंगा में, समय पता चलता है। यहाँ पर अग्निवेदियों को भी साक्ष्य मिले हैं प्राक हड़प्पा में, यानी कि अग्निवेदियों मतलब धार्मिक पद्धति, हवन हवन प्रक्रिया को दर्शाते थे। हैं, एक प्रश्न ही था, सॉरी, और है। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगला प्रश्न, कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी, कोठाई ने जो तट पर बसी हुई थी? पीटीआई 25 सितंबर 2022 को पीटीआई की परीक्षा होती है, उसमें आया था प्रश्न कि कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी। तो आपको ये भी बताया कि गंभीर नदी पर कौन सी सभ्यता थी? कोठाई नदी पर। एक इनमें से एक भी नदी का पता था, आप आराम से टिक करके आ जाते थे। इसका सही आंसर होगा आहड़ सभ्यता, उदयपुर क्षेत्र में जो स्थित है। इसमें तांबे की बहुत सारी, उदयपुर में तांबे की बहुत सारी खदानें हैं, तो तांबे की ताम्रवती इसको कहते थे। कौन कौन सी नदियाँ? बेड़स नदी, बनास नदी, वागन, गंभीरी, कोठारी, इन सभी नदियों पर इसके अवशेष मिले। 40 खदानें थी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी पीटीआई भर्ती में आया हुआ है। अगला प्रश्न, अनाज रखने के लिए बड़े मृदबान मतलब गोरे व कोट कहा जाता था, वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो अनाज रख के तो वो मिले ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, आहड़ सभ्यता से, गोर एवं कोट। उदयपुर से 500 मीटर लंबे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा मिला है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। अच्छा, परीक्षा में प्रश्न सकता है कहाँ से युगीन, क्या ये लोहे की सभ्यता थी? नहीं, लोहे की सभ्यता ये नहीं थी, ये तांबे का युग आ चुका था। तांबे। तो गोर एवं कोट कहाँ से मिले? मतलब एक तरीके से कुल मिलाकर ये मतलब अनाज रखने के लिए ऐसे बड़े बड़े मर्दबांड थे, बहुत अच्छे दिखते हैं, ऐसे वैसे दिखते हैं, ऐसे मतलब कहाँ दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं मृदबांड। इसमें अनाज रखा जाता था, एकदम डिजाइनिंग वाले, लाल और सफेद रंग, काले रंग के। अगला प्रश्न, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, 2015। इसका सही आंसर होगा इसमें जो है बालाथल। ये हमने गलत ले लिया क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है ये सभ्यता, ये हम पढ़ेंगे जब उसके बाद ये आंसर आते। लेकिन आपको याद रखने के लिए रख सकते हो क्योंकि इसका आंसर होगा बालाथल। बालाथल सभ्यता जो आहड़ सभ्यता का नया स्थल है, बालाथल। 1993 में वीएन मिश्र द्वारा ईसा पूर्व 3000 ईस्वी से लेकर 2500 तक ताम्रपाषाण कालीन युगीन के बारे में पता चलता है। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। अगला प्रश्न, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? परीक्षा में प्रश्न आया हुआ, असिस्टेंट एग्रीकल्चर 2015 में 2 प्रश्न आए थे ये। तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में कौन था? अमलानंद घोष, ए घोष। देखो परीक्षा में ऐसे लिखा था, ए घोष। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो आपको नहीं पता होगा ए घोष कौन है, लेकिन घोष पता है तो आपको टिक करके आता था। बीके थापर भी थे, लेकिन जो इसमें नहीं था। तो ये 25 दक्षिण किलोमीटर स्थित में, तो हड़प्पा कालीन अवशेष में मिले हैं। और बी के थापर यहाँ पर नहीं आएगा। और आरसी अग्रवाल आ गया, रतन चंद्र अग्रवाल ने बताया था आरसी अग्रवाल का संबंध आहड़ से है, बी के थापर का इससे है लेकिन 1961 से है, लेकिन प्रथम पूछ रहा है तो इसीलिए एक घोष होगा। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? चावल मिले थे क्या? तशी लोहित मृदबांड, तांबे की वस्तु तो मिली ही है, चित्रित धूसर मृदबांड भी मिले ही है। तो इसमें से हमें जो है धूसर मृदबांड नहीं मिले हैं। धूसर का मतलब होता है मतलब धुंधले हुए, इससे हमें क्लियर मिले तांबे की सभ्यता से। सीनियर टीचर सेकंड टीचर ग्रेड सेकंड कम्पिटिटिव एग्जाम 2016 में प्रश्न आया हुआ है। तो ये हो गई हमारी दोनों सभ्यता कंप्लीट, और अब हम जो है वो मिलेंगे अगले सभ्यता में। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।